कल मैंने पहली प्रमेय बता दिया था। चलो आज आगे देखो दूसरी नंबर प्रमेय। पहली प्रमेय के अंतर्गत क्या समझाया गया था कि वृत्त की बराबर जीवाएं, केंद्र बराबर जीवाएं नहीं, उसमें दिया था चाप दिया था, है ना। तब ये देखो यहाँ पर वृत्त की बराबर जीवाएं दिया हुआ, अब इसके बारे में समझो। प्रमेय नंबर आपका है 9.1। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, यानी बात की गई है सर्वांगसम वृत्त या एक ही वृत्त के अंदर। ठीक है, अगर मैं एक ही वृत्त ले लूं तो एक ही वृत्त में कोई दो जीवाओं को ले लेता हूं। ऐसे ले लिया मैंने दो जीवा। ठीक, इसका नाम दिया ए और इसका बी, इसको सी और डी नाम दे दिया मैंने। इसका केंद्र कहीं इधर है। ठीक, और इसको ऐसे मिला दें, इसको यहां से इसको जोड़ दें। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन के अंतर्गत कि ये जीवा ए बी है और जीवा सी डी है। ठीक, इस वृत्त के अंतर्गत केंद्र पर जो कोण बना रहा है, यहां से ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों कोण बराबर बन रहे हैं। यानी दिया क्या है, दिया है ठीक वृत्त की जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के, यानी ये जीवा इस जीवा के बराबर है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये प्रूफ करके लाना है। तो काम क्या करना है कि दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दो। त्रिभुज एक को त्रिभुज दो को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। यानी आ जाते हैं हल में, त्रिभुज लेकर चलेंगे ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। क्या चाहिए मुझे, 3 पॉइंट चाहिए सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए। आज जैसे ही सर्वांगसम हो जाएगा उसके बाद ये कोण इस कोण के बराबर लिख देंगे। तो हमको तो ये पता ही है कि ये त्रिज्या है सब, है ना। और त्रिज्या हमको पता है कि जब ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो लिखेंगे क्या, ए ओ बराबर लिख सकते हैं, ए ओ इस त्रिभुज की त्रिज्या, इस त्रिभुज की त्रिज्या ओ सी के बराबर, ओ सी। क्यों, तब बता सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, है ना। उसके बाद क्या बताएंगे, ये बच रहा है ओ बी, बता दो ये क्या बनेगी, या बी ओ लिख सकते हैं इसको। बी ओ किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा। ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। दोनों वृत्त की त्रिज्या हो गई। और कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि जीवा ए बी और जीवा सी डी, यानी ए बी और ये सी डी आपस में बराबर है। ठीक, यानी ए बी बराबर लिख सकते हैं सी डी, ये दिया है। अगर दिया है तो हमारे पास 3 पॉइंट तो हो ही गए, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी हो गया सर्वांगसम। अब जब सर्वांगसम हो गया तो हम लोग का ये क्यों हुआ ये भी बता दो। तीनों साइड ही हैं तो साइड 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 से बता सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगी है। और हमको अब चाहिए क्या, ये कोण चाहिए, तो लिख लो। इसलिए कोण हो जाएगा ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी, और ये प्रूफ करना है। और क्यों हुआ तो बता सकते हैं सीपीसीटी से, है ना। सीपीसीटी पीछे पढ़ चुके हैं ना। ठीक, यानी समान ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, है ना। कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, corresponding part of congruous triangle।
इसी का जस्ट विलोम भी दिया हुआ, और विलोम में क्या दिया हुआ, प्रमेय नंबर 9.2 है ना। ये सब तो आना चाहिए, खूब आराम से। नहीं आ रहा है? हो गया बेटा? चलो तब आगे देखो, अगर हो गया तो। चले आगे। चलो देखो, प्रमेय 9.2 में कह रहा है क्या, कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, ठीक, यदि कोई एक सर्वांगसम वृत्त है या दो सर्वांगसम वृत्तों के अंतर्गत, दो सर्वांगसम वृत्तों के अंतर्गत या एक ही वृत्त के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या लेकर चलते हैं, और उसमें क्या काम कर रहा है कि यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा, यही काम है सेम, इसको इरेज नहीं किए होते तो थोड़ा सा समझाना आसान और होता, दोनों को कंपेयर करने में मजा आता। ठीक, चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। इसमें क्या दिया था ए बी बराबर था सी डी के, और सिद्ध क्या करना था, कोण ए ओ बी बराबर सिद्ध करना था सी ओ डी, ये प्रूव करना था, और इसके आगे हम लोग लेकर चले थे। ठीक, मैं ले लेता हूं एक वृत्त, और वृत्त में क्या क्या कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि वैसे ही सेम कंडीशन है, ये केंद्र है ओ, और यहां से ऐसे बना दिया गया है, ए है, बी है, सी है, और ये डी है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया हुआ कि जो कोण है ए ओ बी, ठीक है, दिया क्या है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, यानी एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ है में एक त्रिज्या ए बी है और एक त्रिज्या सी डी है, इन त्रिज्या का जीवा ए बी है और जीवा सी डी है, जीवा के माध्यम से जो केंद्र है उस पर बनाया गया कोण ए ओ बी है और कोण सी ओ डी है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, आंतरिक कोण बराबर हो तो अब प्रूफ क्या करके दिखाना है कि जो जीवा है ये बराबर होगी, यानी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या कि ए बी है वो बराबर है सी डी के। क्या करेंगे, सेम काम वहीं लेकर चलेंगे जो प्रूफ करने में लेकर चले थे। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में
यानी त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 में लेकर चलेंगे। ठीक, इसमें क्या लेकर चलेंगे, बस इसको रिप्लेस कर देना है। ये वाला जो दिख रहा है पोर्शन, उसको कहाँ करेंगे, जहाँ पे ये जीवा लिखा हुआ उसकी जगह यूज कर देंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि जो दिया है उसको नोट करें पहले। तो जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या एक वृत्त की सभी बराबर ही होती है। यानी इसका मतलब है कि एओ जो होगा, एओ ये वाली भुजा का, इसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं बराबर, ठीक है, सीओ या ओसी बराबर होगा। क्यों भाई, तो बता सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। उसी तरह से लिख सकते हैं बीओ, बीओ बराबर हो जाएगा डीओ या ओडी, ठीक है, ये भी क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है। और दिया हुआ पोर्शन लिख लेंगे क्या, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी। ठीक, क्यों, तो आप बताएंगे दिया है, हो गया। अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के, सर्वांगसम हो गया। जैसे ही सर्वांगसम होगा बस इस चीज को लिख देंगे नीचे। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा सी डी। ठीक, यहाँ हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक, और ये क्या दिखाएंगे भाई, दो साइड है, एक एंगल है, यानी हो जाएगा साइड एंगल साइड। यानी ये प्रॉपर्टी लगी साइड एंगल साइड की, और वो सीपीसीटी था, और यहाँ लगा था ट्रिपल साइड वाली साइड 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 की प्रॉपर्टी लगी थी। बताओ समझ में आया? ठीक, अब देखो प्रश्नावली 9.1 का 9.1 का जो क्वेश्चन है पहला, ठीक है, वो सीधा पहली थ्योरी को बता रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। कब भाई, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक, इसी चीज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक वृत्त मैं यहाँ लिख ले लिया और एक इस वृत्त को मान ले रहा हूँ। ठीक, नहीं तो इसी के पास में छोटा छोटा वृत्त बना देता हूँ। तो देखो, एक वृत्त मैंने ऐसे ले लिया और एक वृत्त यहाँ ले लिया। जो मैंने पहली थ्योरी लगाया सेम पहली थ्योरी का पूरा क्वेश्चन ही है। अब क्या कह रहा है इसमें, अगर इसके केंद्र को O मान ले और इसके केंद्र को O डैश मान ले। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर है, यानी बराबर त्रिज्या वाला। क्लियर? अगर बराबर त्रिज्या वाला है तो फिर आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी इस दोनों के अंतर्गत जीवा खींची गई वो बराबर है। इसमें जीवा और इसमें जीवा। इसका नाम रखा ए बी और इसका नाम रखा सी डी। ठीक,
यानी दिया हुआ है पोर्शन क्या कि दिया हुआ है, इसमें दिया है कि ए बी जो जीवा है वो सी डी जीवा के बराबर है। क्लियर? आगे क्या कर रहा है, तो उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित होंगे, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसके माध्यम से कोण बनेंगे केंद्र पर, यानी ये वाला, और कोण बनेगा ये वाला। ठीक, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी सिद्ध करना है भाई ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी, यानी ये वाला कोण बराबर प्रूफ करना है, ये वाला कोण बराबर प्रूफ करना है। जीवा बराबर थी, एक ही वृत्त के अंदर था, यहाँ क्या था, अलग अलग वृत्त हो गए। कहाँ पे, सॉरी, हाँ यहाँ हो जाएगा सी ना, सी ओ डैश डी, हाँ वो वाला वृत्त अलग है ना, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकल करके आया कि इस वृत्त के अंदर ये कोण बन रहा है, इस वृत्त के अंदर ये कोण बन रहा है, इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। करेंगे क्या, यहां से हल करेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेकर के। आ जाओ हल में। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में करेंगे क्या, जो दिया उसको लिखेंगे। दिया हुआ है कि ये ए ओ ए है, वो बराबर किसके है, ओ डैश सी के। क्यों भाई, वृत्त की दिवाएं, जो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर दिया हुआ है, सर्वांगसम वृत्त बता चुका हुआ। ठीक है, यानी हम यहाँ पे चाहें तो एक लाइन ऐड कर सकते हैं, दो वृत्त जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O तथा O डैश है, तथा दोनों की त्रिज्याएं समान है। ये कंडीशन बता दिया है ना। तो जब बता दिया है तो अब करेंगे क्या, प्रूफ कर लेते हैं। ओ ए ओ हो गया, ओ सी ओ डैश के बराबर। उसी तरह से लिखेंगे ओ बी, लिखेंगे किसके बराबर, ओ डैश डी के बराबर। ठीक, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। हो गया। आगे क्या करेंगे, एक पॉइंट और चाहिए। क्या बोला हुआ, बराबर जीवाएं। बराबर जीवाएं का मतलब हो जाएगा ए बी बराबर किसके हैं, ठीक है, सी डी के। ये दिया है। अब जैसे ही हुआ तो आगे क्या बताएंगे, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी। सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो के बाद क्या लिखेंगे, इसलिए अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, सीपीसीटी वाला जो पोर्शन जो सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डैश डी। क्यों होगा, तो सीपीसीटी बता सकते हैं। और ये क्यों बताएंगे, तो बाई कंडीशन लग जाएगी, साइड की तीनों साइड से बराबर है। तो बताओ यही प्रमेय थी क्या से, उसमें भी वही कंडीशन प्रूव करना था, इसमें भी वही चीज प्रूव करना था। अंतर क्या था, वो एक ही वृत्त के अंतर्गत था, ये दो अलग अलग वृत्तों के अंतर्गत था, जिसकी त्रिज्याएं क्या थी, समान थी।
हो गया बेटा आपका? अब अगला क्वेश्चन मैं आधा लिखता हूँ, आप लोग पूरा कर लेंगे तो दिखाएंगे बताएंगे तो उसके बाद आगे लिखूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन को मैं आधा लिखूंगा और आधा आप लोग पूरा कर लेंगे, उसके बाद मैं देख लूंगा तो फिर आगे बताऊंगा, ठीक। हुआ बेटा सबका? चलो इरेज करते हैं फिर। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगला, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों के, पहले काम दिया है सर्वांगसम वृत्तों के। बेटा मैंने थ्योरी में ही समझा रखा है कि अगर सर्वांगसम वृत्तों की नाम ले लिया तो इसका मतलब है कि दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। दिया है क्या, दिया है दो वृत्त सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, जिनके केंद्र क्या नाम है इनका, O और O डैश है। आगे सुनो, ठीक। सर्वांगसम वृत्त करने का मतलब जैसे ही दो वृत्त सर्वांगसम है इसका मतलब त्रिज्याएं समान होंगी, ठीक। और केंद्र मैंने लिख लिया, केंद्र O और O डैश। आगे क्या कह रहा है, सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, ठीक। यानी कोई जीवा है ऐसे और यहां जीवा है ये, इसका नाम AB और इसका नाम CD, ठीक। जीवा AB, जिसमें जीवा AB और CD है, जिसमें जीवा AB व CD है, लेकिन इनका काम क्या है, कह रहा है कि कोण जो बन रहा है वो बराबर है, जीवा द्वारा अंतरित कोण बराबर है, यानी और कोण A यहां से O और B, AOB बराबर है कोण किसके, CO और D, यानी CO डैश D के बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण तो बराबर मिल गया, यानी जीवा जो होंगी वो बराबर होंगी। सिद्ध करना है जीवा AB बराबर होगा जीवा CD, यानी ये जीवा इस जीवा के बराबर ही, ये सिद्ध करके ला। अभी तो मैंने कुछ समय पहले बताया कि जीवा कैसे सिद्ध करेंगे, क्या काम करेंगे आप, सर्वांग संप्रूफ कर लो।
कौन सा लेकर चलेंगे? त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में जो दिया हुआ उसको लिखो। लिख सकते हैं AO बराबर हो जाएगा OC दिया है। क्यों भाई? वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। इसके बाद लिखेंगे OB बराबर OD, ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और क्या चाहिए? ये तो कोण बराबर दिया ही है, लिख लो। कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD। क्यों? तो आप लिखेंगे दिया है। हो गया। आगे की 2 लाइन और बढ़ाना है। क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD सर्वांगसम हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? बाई साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगी है। एक ठो एंगल है, 2 ठो साइड है ना। अब क्या काम करेंगे? जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है उसको लिखा दो यहाँ पे। इसलिए जो होगा जीवा AB बराबर जीवा CD, AB बराबर लिख सकते हैं CD। क्यों होगा? तो आप बता सकते हैं CPCT से। अब तक 4 सवाल मैंने बताया। चारों में जानते हैं कितना कितना लाइन था प्रूफ करने के पार्ट में? 5-5 लाइन। वही चीज़। और चारों के चारों सवाल में 2-2 सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते थे। और चारों सवाल को देखा जाए तो चारों सवाल भी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। किसी में कोण प्रूफ करना था तो किसी में जीवा। त्रिज्या नहीं बेटा, वो ऑलरेडी त्रिज्या दिया हुआ है ना। त्रिज्या ऑलरेडी दिया हुआ, कोण प्रूफ करना था। पहले एक्सरसाइज खत्म। पहले एक्सरसाइज की 2 प्रमेय खत्म। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना। प्रमेय नंबर 9.3 और प्रमेय नंबर 9.4 में से कोई एग्जाम में एक पूछा जा सकता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इरेज करता हूं। प्रमेय नंबर 9.3, प्रमेय नंबर 9.3 देखो, कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, ले लो भाई एक वृत्त, खींच लिया एक वृत्त। अब क्या कह रहा है? एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब। कोई जीवा ले लेता हूं मैं ऐसे, ठीक। जीवा का नाम दे दिया AB। और क्या कह रहा है कि इसके ऊपर लंब डाला गया, यानी OM मान लेता हूं ऐसे। यहां पे लंब डाला गया है, M मान लेता हूं, ठीक। यानी दिया क्या भाई? दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, O है, जहां से जीवा AB पर लंब खींचा गया है, लंब खींचा गया है। इसका मतलब क्या? अर्थात ये क्या काम किया गया है? OM जो है वो लंब है जीवा AB के ऊपर, यानी
ये ओ एम आ रहा है, इस जीवा ए बी के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी और बराबर कितने अंश के हैं, 90 अंश के। इधर का भी 90 अंश बनेगा, इधर का भी 90 अंश बनेगा। तो आगे क्या कर रहा है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि ओएम ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि एम जो है ओ एम बी के बराबर है, अर्थात यहां से यहां तक का भाग इस भाग के बराबर है, ये प्रूफ करना है। या ये कह सकते हैं कि यम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये कह सकते हैं। या तो ये ले आओ या तो ये लाओ, इतना भाग इतने भाग के बराबर है, ये सिद्ध करना। करोगे क्या भाई, त्रिज्या को जोड़ दो उनके शीर्षों से। आज ऐसे ही त्रिज्या को शीर्षों से जोड़ोगे तो देखोगे दो त्रिभुज बन जाएंगे, और दो त्रिभुज बन जाएंगे, दोनों को सर्वांग समरूप कर दो। कैसे, इसको मिला देते हैं ऐसे और इसको भी मिला देते हैं ऐसे, तो ये तो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के बराबर ही होगी, श्योर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, 90 अंश दिया ही है, और ओएम बराबर ओएम मिलेगा, मिलेगा उभयनिष्ठ, 3 पार्ट मिल गए, तुरंत ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। आज जैसे ही सर्वांग सम होगा, बस ये भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। कर लोगे लोग, पक्का करो, उसके बाद मिलाना, मैं लिखूंगा उसके बाद, तुम लोग पहले करो उसके बाद मैं लिखूंगा। हो गया बेटा आपका, चलो अब मैच कराओ। मैं क्या बोलना चाह रहा था, हम आते हैं हल में। हल के अंदर क्या चाहिए, त्रिभुज ए ओ एम तथा बी ओ एम, बम, आम और बाम, ठीक। एओ बराबर हो जाएगा, एओ बराबर ओ बी या बी ओ, क्यों भाई, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। दूसरी चीज ओएम बराबर लिख सकते हैं ओएम, क्यों भाई, तो होगा उभयनिष्ठ। और क्या लिखेंगे, कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ओ एम ए बराबर ओ एम बी
बराबर 90 डिग्री ये दिया है। ठीक, जब इतना दिया हुआ तो आगे क्या कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज AOM सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOM के। जैसे ही सर्वांगसम हो गया, इसलिए अगला पार्ट क्या लिखेंगे, इसलिए AM बराबर BM, AM बराबर BM है ना, CP CT से हो गया। ठीक, AM बराबर BM, अतः यम भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। इति सिद्धम। बहुत टफ लग रहा है कि ठीक है? हैं? हलवा लग रहा है? अच्छा, कौन चीज का, सूजी का कि चीनी का? हमें तो लग रहा है गाजर का है। क्या चीज? हाँ, जिस चीज का मतलब तुम लोग खाना पसंद करते हो ना। चलो एक प्रमेय और बताएंगे तो हमको लग रहा है कि इस एक्सरसाइज का वो भी काम खत्म हो जाएगा। अब अगला प्रमेय चलेंगे 9.4 की तरफ। जस्ट इसका अपोजिट दिया है। देखो अगला में क्या मिलेगा जानते हो लोग, अगला में ये मिलेगा कि ये वाला जो चीज है यहाँ चला आएगा और ये वाला जो चीज है वो यहाँ आ जाएगा, रिप्लेस होंगे। बस इतना ही है। आज जब ये रिप्लेस हो जाएंगे तो फिर ये भी रिप्लेस होगा। ये जो 90 अंश है वो यहाँ पे आएगा और ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कैसे होगा चलो देखो। इसी वृत्त को मान कर चलें कि आगे दूसरा बनाए? चलो मैं इसी को मान लेता हूं। प्रमेय नंबर 9.4 कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र O हो गया। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, एक जीवा है जिसका नाम है AB, यानी दिया क्या है भाई, दिया है वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या भाई, O है, O है, तथा जीवा AB है। ये जीवा AB है और O केंद्र है। आगे क्या कह रहा है, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा है ना, यहां पे मैं मान लेता हूं कि OM, और OM जीवा AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात AM बराबर BM, ये यहां से यहां तक भाग इस भाग के बराबर है। ठीक, ये लाइन आ रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट दे रही है।
यानी इतना भाग इतने भाग के बराबर है। तो आगे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है जीवा, मतलब जो समविभाजित करने वाली रेखा है जीवा पर लंब होगी, यानी OM जो होगा लंब होगा AB पर। सिद्ध करना है OM लंब है AB पर, यानी AB। ठीक, यानी कह सकते हैं कि कोण OMA बराबर OMB बराबर 90 अंश, ये लाना है सिद्ध करके, ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है, हल क्या करेंगे? पहला तो काम है कि इसको मिला लो और इसको मिला लो। ठीक, और इस त्रिभुज OAM और या कह सकते हैं AOM और BOM दोनों को सर्वांगसम प्रूव करो पहले। जैसे ही सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम होने के बाद ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसके बाद लीनियर इक्वेशन लगाएंगे, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर से तुरंत सॉल्व कर लेंगे कि ये कोण 90 अंश का हो गया। ठीक, तो पहला काम सर्वांगसम प्रूव करें। आ जाओ हल में या उत्पत्ति में। त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज BOM में क्या मिलेगा? लिखो ध्यान से। AOM और BOM में AO बराबर हो जाएगा OB। क्यों भाई? वृत्त की त्रिज्या ये वाली और ये वाली त्रिज्या हैं बराबर होंगी। दूसरी चीज OM बराबर हो जाएगा OM। क्यों? तो आप बताएंगे उभयनिष्ठ, बताएंगे ना, उभयनिष्ठ। अब इसके बाद क्या बताएंगे? AM बराबर BM, AM बराबर BM। क्यों भाई? दिया है। 3 पॉइंट मिला, हो गया 3 पॉइंट। क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज AOM सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा BOM। क्यों हुआ भाई? कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ट्रिपल साइड है, साइड साइड साइड, ये प्रॉपर्टी लगी थी, है ना। अब क्या काम करेंगे? जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हुआ, यानी ये स्वयं के बराबर थे, ये भुजा इसके बराबर थे, ये भुजा इसके बराबर थी, तो सर्वांगसम होने के बाद ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये वाला कोण होगा इसके बराबर होगा, और ये डॉट वाला कोण डॉट वाले कोण के बराबर होगा। ठीक, जब ये हो गया तो हम बता सकते हैं भाई क्या, कि कोण हो जाएगा OMA बराबर हो जाएगा कोण OMB। ठीक, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये नहीं पता है कि 90 अंश है, लेकिन ये पता है कि बराबर है। अब आगे लेकर चलेंगे। अब लेकर चलेंगे AB एक सीधी रेखा है, देखो है क्या? AB एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। अगर सीधी रेखा है तो इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा कि कोण OMA प्लस कोण OMB बराबर 180 अंश। क्यों भाई? तो बताएंगे कि रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, यानी लीनियर पेयर से आप बता सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाला सॉरी बराबर नहीं, दोनों का योगफल 180 अंश, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा 180 अंश बनेगा, है ना। चलो आगे, कोण OMA प्लस कोण OMA बराबर 180 अंश। कहोगे सर दोनों बार एक ही चीज क्यों काहे लिखे हैं? तो ध्यान से देखो, OMA बराबर OMA ये बता रहे हैं समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 कहीं है, OMA OMB के बराबर है, तो जहां OMB लिखा है उसकी जगह OMA लिख सकते हैं, है ना। तो हो जाएगा 2 कोण OMA बराबर 180 अंश। तो कोण OMA बराबर 180 बटे में 2 भाग देंगे तो 360 आएगा कि 180? अच्छा 90 आएगा। OMA बराबर आ गया 90, आ गया।
तो हमको करना क्या था चीज़, ओ एम ए का मान 90 अंश आ गया तो क्या ओ एम बी का मान 90 अंश नहीं होगा, वो भी होगा क्योंकि समीकरण एक बराबर है। आज जब 90 अंश हो गया तो इसका मतलब क्या निकल करके आया, ठीक है, कि ओ एम जो होगा ए बी पर लंब। अतः ओ एम लंब ए बी, और क्या करना था, इति सिद्धम करना था ना। हाँ, अब जितना मैंने बताया इतना आप लोग रिवाइज मारेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। हाँ।